कॉम्प्लेक्स में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के केंद्रीय मंत्री और माननीय लेबर एम्प्लॉयमेंट के मंत्री जी उपस्थित थे। उन्होंने यहाँ पे साइट विजिट किया और ये देखने के लिए कि इस कॉम्प्लेक्स की प्रगति कैसे हो रही है। हम लोग सोचते हैं कि मैरीटाइम का मतलब सिर्फ ट्रेड और मैरीटाइम के बारे में ही है, लेकिन मैरीटाइम के द्वारा, ट्रेड के द्वारा, सागर के द्वारा ऐसे कई चीजें दुनिया में फैल गई फ्रॉम इंडिया, जिसके बारे में कि हम चाहते हैं कि इस मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में पूरा विवरण सबको मिले। तो दैट वाज द विजन ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर व्हिच वी हैव ट्राइड टू नाउ कन्वर्ट इनटू रियलिटी। तो जैसे कि आपको कि ये दीवारें हमारा कोशिश दीवारें खड़ा करना नहीं है, बट टू मेक इट अ मोर वाइब्रेंट सेंटर ऑफ knowledge, research and culture, and that is what we are attempting. So here we not only have galleries, there are 14 galleries which talk about the different aspects of our maritime heritage, starting from the oceanic mythology, then about the Harappan civilization, Greco-Roman world, then the Cholas, the Gujarat's maritime heritage, the Marathas, of course the naval and other aspects of our maritime heritage, and so on. So two, in which we have a conceptualization of Lothal city as it existed then. It will be surrounded by coastal state pavilions. Each of the coastal states and union territories will have a pavilion in this complex. They will project and present their own maritime heritage in these coastal pavilions. Apart from this, outside the main complex, we will also have some museum cum hotel, some resorts, and amusement parks, and so on. And there will be a research institute which will look at the research that is required to take our maritime heritage forward. So we hope that in the years to come, this will be one of the biggest, if not the biggest, cultural complexes in India, if not the world. The conception is like that. It will be one of the biggest ones of the world, complexes in the world. इससे मतलब 65% फेज 1 का काम कंप्लीट हो चुका है। ऑफ साइड भी बहुत सारा काम चल रहा है, जिसको खाली असेंबली होगी साइट पे आकर के। इसलिए वी आर कॉन्फिडेंट के अगस्त 31 2025 तक फेज 1A कंप्लीट हो जाएगा। अभी 65% काम हुआ है। 2022 में शुरू हुआ। इसका एक तो यूथ को एड्रेस करने के लिए मैंने जैसे बताया, यहाँ पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, वहाँ पे रिसर्च होगा और लॉट ऑफ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और एक्टिविटीज प्लान है यहाँ पे। और जैसे मैंने बोला, फेज 2 में यहाँ पे रहने के लिए पीपीपी मॉडल पे लैंड दिया जाएगा, होटल्स, म्यूजियोटेल्स के लिए, रिसोर्ट्स के लिए, ये सब फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए। और यहाँ टूरिज्म सर्किट्स भी डेवलप होंगी, जैसे मैंने बताया ना, आसपास में जो प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट हैं, वेदर आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल हेरिटेज, ऑल दैट विल बी पार्ट ऑफ द सर्किट। थीम पार्क, हाँ, और थीम पार्क्स भी हैं यहाँ पे, और कोस्टल पेविलियंस होंगे। फिर अन्य कंट्रीज से भी मतलब हम लोग MOU हमने किया है अभी, जैसे पोर्चुगल से किया है, UAE से किया है, वियतनाम से किया है। तो दोज कंट्रीज आर आल्सो एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट कि उनके म्यूजियम्स में जो वस्तुएं हैं, दे विल लेंड और दे विल गिव अस कॉपीज। सो उनके साथ MOUs किया है। सो ये एक बहुत वाइब्रेंट एक हेरिटेज स्पॉट बनेगा। एज फार एज ये नेवल गैलरी, जो हमारी नेवल गैलरी हम बना रहे हैं, इसका मकसद ये है कि पहली चीज हमें ये दर्शाना है कि भारत में जो हमारे लोग हैं, ये ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश के आने के बाद हमने नेवी के बारे में जानना चालू किया। जब हमारा ट्रेड इतनी सेंचुरी से चल रहा है, इतने मिलेनिया से चल रहा है, हमारे लोग जो थे दूर दूर जगहों पे गए थे, तो उसके साथ ही साथ नेवी की होने की भी जरूरत महसूस हुई। और पहली चीज जो हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं, वो ये दर्शा रहे हैं कि भारत में एक इंडियन नेवी के आने से पहले भी बहुत सी ऐसी डायनेस्टीज थी जिनकी नेवीज थी, और उन नेवीज ने क्या क्या काम किया। उसमें सबसे बड़ा जो आर्टिफैक्ट है वो INS निशंक है। INS निशंक
35 साल की लगभग उसने देश की सेवा की। 1987 में कमीशन हुआ था, 2022 में जो है उसका डिकमिशनिंग हुई, उसके बाद यहाँ पे लाके लगाया गया है। उसके अंदर इवन व्हील चेयर में लोग जा सकेंगे, जैसा कि दुनिया में बहुत ही कम ऐसे जहाज पे बने हुए म्यूजियम से जिसमें एक व्हील चेयर पे भी इंसान नीचे के डेक में जा सकता है। तो वहां पर एक नॉर्मल वॉरशिप में किस तरह की लाइफ होती है उसको दर्शाया गया है, ताकि लोगों को ये एक्सपीरियंस मिल सके कि एक वॉरशिप कैसा होता है। इसके अलावा नेवी के हेलीकॉप्टर्स रहेंगे और बाकी कुछ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स भी लगे हुए हैं। कोस्ट गार्ड का भी कुछ ऐसा जो ऑपरेशंस और जो एक्शंस किए हैं उन्होंने, उसको भी हमारी गैलरी के अंदर दर्शाया जाए। पूरा काम जो भी आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग जो काम है इधर किया है, वो सब इंडियन आर्किटेक्ट्स, इंडियन इंजीनियर्स, एवरीथिंग इज बाय इंडियन पीपल, सब भारत के लोग हैं। ओके, कोई भी फॉरेनर इन्वॉल्व नहीं है। We don't need any foreigners to do any project, to be very frank, in India. Okay, thank you.